नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप केवल 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस शेड्यूल 2 जुलाई 2026 रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें वायरल हो रही है। कहीं पर 28,000 से ज्यादा वैकेंसी बताई जा रही है, कहीं 30,000 से ज्यादा बताए जा रहे हैं पोस्ट, और कहीं कहीं तो 40,000 से भी ज्यादा वैकेंसी बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से आखिर सही जानकारी क्या है। तो क्या जीडीएस शेड्यूल 2 2026 की नोटिफिकेशन जारी हो गई है? कितनी वैकेंसी आएगी? आवेदन कब से शुरू होगा? लास्ट डेट क्या होगी? क्या 10वीं पास सभी उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे? क्या इस भर्ती में रिटन एग्जाम होगा? ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक में क्या अंतर होता है? सैलरी कितनी मिलती है? सिलेक्शन किस आधार पर होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपके मार्क्स 10वीं में 70, 80, 90, 95% तक तो है तो सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं? आज की इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि शेड्यूल 2 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी तैयारी करके रखनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट जीडीएस की आने वाली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है आपको सबसे पहले सही जानकारी इसी चैनल पर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी अपडेट की। इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए प्रीपेरेटरी एक्टिविटीज का शेड्यूल सामने आया है। इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अगली जीडीएस एंगेजमेंट साइकिल की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें आपका 27 फरवरी 2026 से 3 अगस्त 2026 के बीच जारी हुआ था। ठीक है। और एजुकेशनल बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन या रीवेरिफिकेशन और वैकेंसी की कैप्चरिंग का काम रखा गया था इस डेट के भीतर। ठीक है। इसके बाद 4 अगस्त से 5 अगस्त 2026 तक पोस्टल सर्कल द्वारा कैप्चर वैकेंसी की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रखी गई थी। अब ध्यान से समझिए, यह फाइनल एप्लीकेशन नोटिफिकेशन नहीं होता है। मतलब अभी सिर्फ प्रीपेरेटरी प्रोसेस को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदन की एग्जैक्ट स्टार्टिंग डेट या लास्ट डेट कब है। अभी नोटिफिकेशन का स्टार्टिंग डेट नहीं आया है। ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें पता चल जाएगा। इसलिए अगर किसी यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में आपको कोई व्यक्ति एग्जैक्ट एप्लीकेशन डेट बताकर कह रहा है कि फॉर्म आज से शुरू हो गया है या इतने बजे से अप्लाई करें, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखे बिना उस इंफॉर्मेशन पर भरोसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। तो शेड्यूल 2 में वैकेंसी कहाँ से आएगी? अब सबसे बड़ा सवाल है कि शेड्यूल 2 में वैकेंसी आएगी तो कहाँ से? दोस्तों, जीडीएस रिक्रूटमेंट में वैकेंसी सिर्फ एक कारण से नहीं बनती है। डिपार्टमेंट की प्रीपेरेटरी गाइडेंस के अनुसार शेड्यूल 2 में 30 जून 2026 तक की अप्लीकेबल वैकेंसी को कंसिडर किया जाना रहता है। ठीक है। इसमें कई कारणों से खाली हुई पोस्ट शामिल हो सकती है, जैसे कि रेजिग्नेशन, ट्रांसफर, डिस्चार्ज, वॉलंटरी डिस्चार्ज, प्रमोशन, टर्मिनेशन, रिमूवल, डिसमिसल, तो और कुछ लंबे डिप्यूटेशन रिलेटेड केसेस होते हैं। इसके अलावा जनवरी 2026 शेड्यूल 1 की ऐसी वैकेंसी भी शामिल हो सकती है जो अनफिल्ड रह गई होगी। ठीक है। उदाहरण के लिए किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया लेकिन उसने ज्वाइनिंग नहीं की, या कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग के बाद रेजिग्नेशन दे दिया, तो एप्लीकेशन एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार ऐसी वैकेंसी अगली एंगेजमेंट में शामिल हो सकती है। इसके अलावा जीडीएस लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी के मई 2026 साइकिल से बनी एप्लीकेबल वैकेंसीज को भी कंसिडरेशन में लिया जाना। इसलिए शेड्यूल 2 की फाइनल वैकेंसी संख्या कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आपने सोशल मीडिया पर शायद देखा होगा कि इंडिया पोस्ट जीडीएस 2026 में 28,636 पोस्ट पर निकाला गया है। लेकिन आपको यह बहुत सावधान रहना है कि ये शेड्यूल 1 का वैकेंसी है। शेड्यूल 2 का अभी तक कंफर्म वैकेंसी नहीं बताया गया है। तो इसलिए जब तक ऑफिशियल नहीं आए आप लोग को विश्वास नहीं करना। हाँ, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका
अगर 30,000 आती है तो 30,000 ही जो है उसमें लिखा होगा। जैसे 20,000 आए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया रहेगा कितने पर वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो हमेशा आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। जीडीएस में जो है कौन कौन से पोस्ट होते हैं तो इसमें आपको पता ही होगा। अगर जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम जो है इसके बारे में सुन रहे हैं, तो उनके लिए जो है 3 पोस्ट इसमें शामिल होते हैं। पहला है बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तीसरा है डाक सेवक। अब इन तीनों पोस्ट की ड्यूटीज अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस से जुड़े कामों को संभालना होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के साथ जो है पोस्टल और रिलेटेड ड्यूटीज में जो है सहायता करता है। और डाक सेवक को भी डिपार्टमेंट द्वारा जो है निर्धारित जो है पोस्टल ड्यूटीज करनी होती है, इसलिए सिर्फ सैलरी देकर ही पोस्ट प्रेफरेंस मत रखिए। आपको जो है लोकेशन, ड्यूटी और अवेलेबल पोस्ट पर ही ध्यान देना है। क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे 10th पास मांगा जा रहा है और 10th पास के बेसिस पे आपके परसेंटेज पे जो आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें सभी लोग के मन में क्या इसमें रिटन एग्जाम भी होता है, तो इसमें कोई तरह का रिटन एग्जाम नहीं होता है। इसमें सिर्फ 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है मेरिट को तैयार किया जाता है। तो यही थी जानकारी। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोग के मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छे हैं और आप लोग चाहते हैं कि इसमें जो है अप्लाई करना, तो अभी जो है इसका फाइनल जो है स्टार्टिंग डेट नहीं बताया, बट जो है कुछ ही दिनों में अगस्त में ही जो इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है उस सबसे पहले हम आपको इस यूट्यूब चैनल पे बताएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी तरह के मन में आपके डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।